चलिए आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या में राम मंदिर की नींव में 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल को दफन करेंगे पीएम मोदी। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर का 5 अगस्त को भूमि पूजन होना तय है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में 2000 फीट की गहराई में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। इस मंदिर का इसमें पूरा इतिहास, भूगोल, सारी जानकारी इत्यादि दर्ज होगी, जो आने वाली कई शताब्दी तक जमीन के नीचे सुरक्षित हो। और मैं रवि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हैप्पी एंजॉय विद रवि। खूब सारा एंजॉय कीजिए रवि यानी मेरे से। ये इसलिए होता है कि कभी भविष्य में कभी राम मंदिर के इतिहास को जब चाहे देखा जा सके और कोई भी विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न न हो। राम मंदिर की जिम्मेदारी संभाल रहे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने यह बताया कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पीएम मोदी भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुमकिन है कि उनके द्वारा यह टाइम कैप्सूल भी रखा जाए। अब क्या होता है टाइम कैप्सूल, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एक कंटेनर लोहा लाट हर मौसम को सहने वाला सक्षम टाइम कैप्सूल को जमीन के काफी अंदर दफनाया जाता है, जो कभी सड़ता या गलता नहीं है। टाइम कैप्सूल तैयार करने का मतलब होता है किसी समाज, किसी वक्त, किसी स्थान को सुरक्षित रखना। यह एक तरह का दस्तावेज होता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतिहास की तरह उसके एक पैगाम को सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता है। अब अयोध्या में टाइम कैप्सूल रखे जाने की जानकारी के बाद प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि इससे भी पहले 15 अगस्त 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के पास एक टाइम कैप्सूल को दफन किया था, जिसमें वैल्यूम सील्ड कॉपर और स्टील मिक्स यह पूरी तरह से निर्माण किया जाता। साथ साथ यह कैप्सूल 500 साल तक टिका रह सकने वाला क्षमता वाला बनाया गया था। लेकिन इसकी क्या जानकारी थी, साथ साथ इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर समाहित था, ये कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। उस समय की इस घटना ने यह दावा पेश किया था कि इस कैप्सूल में आज़ादी के 25 सालों के घटनाक्रम को पूरी तरह से साक्ष्य बनाकर इसको दफन करवाया गया। हालांकि यह अभी तक सामने नहीं आया है कि उस कैप्सूल में कौन कौन सी जानकारी स्थापित थी या कौन कौन सी इसमें आगे के निर्णय दिए गए थे। इवन अभी फिलहाल अब ये कैप्सूल अयोध्या में रखने का कार्यक्रम पूरी तरह से निर्धारित किया गया है। 3 अगस्त को यहाँ अनुष्ठान, साथ साथ सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन चालू हो जाएंगे। 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा, साथ साथ इसका लाइव टेलीकास्ट भी कराए की पूरी तरह से तैयारी है। आस्था और धर्म के इस महायज्ञ में यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो आप कूच कर जाएं अयोध्या की ओर। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पूरी तरह से पालन करें। 500 साल के इस जंग में साथ साथ 70 सालों के कानूनी कार्यवाही के बाद अब यह समय आया है कि हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम को अपना स्थायी स्थान दे पाए हैं। साथ ही हमें सभी सांप्रदायिक झगड़ों को छोड़कर आपस में एक साथ मिलकर सभी संप्रदाय के लोगों को इस पुनीत कार्य में अवश्य आगे आना चाहिए। तभी हमारा एक देश एक राष्ट्र का नारा सफल होगा। इसी उद्देश्य के साथ हमारे इस चैनल को आप निश्चय ही सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पर इसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ लिखें। जय श्री राम।